हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल उन्नति। आज हम पढ़ने वाले हैं 21 जून का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और करंट अफेयर में यहाँ पर हमने टॉप 10 एमसीक्यू को लिया है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एमसीक्यूज़ को या फिर इनको एक कॉपी में नोट डाउन करते रहें, जिससे कि जब भी रिवीजन का टाइम हो आप इनको अच्छे से पढ़ सकें, याद कर सकें। तो आइए देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने कौन से स्थान पर जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके नए परिसर का उद्घाटन किया है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए दरभंगा GA, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्थान है जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है, यानी कि दरभंगा GA। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह से जुड़ा बिल पास किया है ना। ये हमें बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने समलैंगिक विवाह से जुड़ा बिल पास कर दिया है। उस देश का नाम हमें बताना है। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। तो जो हमारा ऑप्शन ए है थाईलैंड, तो थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह से जुड़ा हुआ बिल पास कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश में रह रहे आप्रवासियों के लिए प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। तो हमें ये चीज़ बतानी है कि जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो आप्रवासी है ना, जो आप्रवासी जो लोग हैं उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। तो वह कौन सा देश है, यानी कि कौन से देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी UN, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी UK। तो जो ऑप्शन ए हमारा है ये हमारा राइट आंसर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो आप्रवासी लोग हैं उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, अमेरिका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 किस देश में संपन्न हुआ। तो हमें ये बताना है कि जो बॉन जलवायु सम्मेलन है ये किस देश में हुआ है ना, संपन्न हुआ है। तो हमें इसका आंसर देना है कि कौन से देश में संपन्न हुआ है। तो जर्मनी में हुआ है, रूस में, अमेरिका में या फिर इंग्लैंड में। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए जर्मनी। जर्मनी में जो बॉन जलवायु सम्मेलन है वह संपन्न हुआ है 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने 2023 और 24 में रिकॉर्ड कितने मीट्रिक टन सी फूड का निर्यात किया है। तो बताना है कि भारत ने जो 2023 और जो 2024 है ना, इसमें जो फूड का निर्यात है, जो सी फूड का निर्यात है, वह कितने मीट्रिक टन किया है। तो हमें ये मीट्रिक टन का रिकॉर्ड याद रखना है कि कितना मीट्रिक टन था। ऑप्शन ए 18, 76, 90, 83 मीट्रिक टन, ऑप्शन बी 88, 35, 207, 10, 10 मीट्रिक टन, ऑप्शन सी 89, 35, 29, 36, 8 मीट्रिक टन, या फिर 70, 81, 610 मीट्रिक टन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, एकदम राइट आंसर। भारत ने 2023 और 24 में 70, 81, 602 मीट्रिक टन सी फूड का निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे हम कि हाल ही में जो होलोंग बंगले में आग लगी है यह किस राज्य में स्थित है। तो हमें जो होलोंग बंगला है जहाँ पर आग लगी है उस राज्य का नाम बताना है, कौन से राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी असम। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो होलोंग बंगला है
है ना, इसमें आग लगी है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं? तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन बना लिए हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। तो जो हमारा वेस्ट इंडीज है, ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तो ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो ट्रेंट बोल्ट हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट कर दी है। तो इनके देश का नाम हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा नाम है। इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो जो न्यूजीलैंड के जो ट्रेंट बोल्ट हैं इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम राइट आंसर है ना, न्यूजीलैंड। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2024 में हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो 2024 में जो हिंदी के लिए जो बाल साहित्य का पुरस्कार है वह किनको दिया गया है, उनका नाम हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए रविंद्र कुमार, ऑप्शन बी देवेंद्र कुमार, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी रामदास। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। कौन से वर्ष का दिया गया है? 2024 में दिया गया। किसके लिए दिया गया है? हिंदी के लिए दिया गया है। नाम क्या है? देवेंद्र कुमार। नेक्स्ट और आखिरी एमसीक्यू की तरफ चलते हैं आज का, कि हाल ही में 2024 एशिया ओशनिक चैंपियनशिप में भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो हमें ये बताना है कि 2024 का जो एशिया ओशनिक चैंपियनशिप हुआ था उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट थे ना फ्रिस्बी टीम, तो हमें यहाँ पर पदक का नाम बताना है, कौन सा पदक मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। क्या कांस्य पदक मिला है, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक मिला है, ऑप्शन सी रजत पदक मिला है, या फिर ऑप्शन डी सभी मिले हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक मिला है। किसको मिला है? एशिया ओशनिक चैंपियनशिप में, है ना, भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम को मिला है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में 2024 में एशिया ओशनिक चैंपियनशिप में भारतीय राष्ट्र चैंपियनशिप टीम में जो किसको रजत पदक मिला है, तो ये किसको मिला? भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम को मिला है ना। इस तरह से भी आ सकता है। यहाँ पर एशिया ओशनिक चैंपियनशिप इसका भी नाम पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी गई आप उनको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उसको नोट डाउन करते रहें। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 एमसीक्यू और आज के करंट अफेयर के। आई होप आपको याद हो ही गए होंगे, क्योंकि लास्ट में मैंने इतना स्पीड से भी नहीं बताया कि आपको याद ना हो। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लें। अगर आपको एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अदर जो और एस्पिरेंट हैं उनको आज का जो करंट अफेयर है वह आसानी से मिल जाए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।